हेलो एवरीवन। आज हम आते हैं। बहुत बच्चे को समस्या होता है कि सर ऑब्जेक्टिव में एलसीएम आता है तो निकल ही नहीं पाता है बहुत बच्चे को, क्योंकि देखिए टाइम कम होता है। ऑब्जेक्टिव उसी व्यक्ति से जल्दी बनता है जिसको क्या है, दिमाग तेज होता है। अब कैसे दिमाग तेज करें? देखिए पढ़ाई तो सब कोई पढ़ता है, अब पढ़ाने का तरीका भी गलत है। क्योंकि सबसे पहले दिमाग को जितना रेस्ट दीजिएगा मैथ उतना ही दूर भागता है। इसीलिए छोटे बच्चों से क्या होते हैं, मस्तिष्क कैसे वृद्धि करें उसके संबंध में बताने की तरीका कैसे होती है। सबसे सिंपल आज देखते हैं कि एलसीएम कैसे बनता है, सबसे आसान तरीका। अब देख बनाने के लिए तो आप पढ़े हैं भाग विधि, डिवीजन मेथड पढ़े हैं, प्राइम फैक्टर मेथड पढ़े हैं या मल्टीपल्स मेथड पढ़े हैं, इतना ही मेथड आप पढ़े हैं। उसके बाद हम सबसे आसान तरीका आज बताने जा रहे हैं। जैसे सिंपल लिखा होगा 70, 60, 100 और कहेगा इसका एलसीएम कितना होगा। ऑप्शन में तो ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा। अब आपको बनाइएगा, समय लगेगा बहुत ज़्यादा। और समय कैसे कम लगेगा, आज हम यही चीज़ बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जितनी संख्या दिया रहता है उसमें सबसे बड़ी संख्या आगे पहचान लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या 100 है, इसका आभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब देखिए आभाज्य गुणनखंड करने के लिए फिर दिमाग लगाना होगा। 100 है बाबू, 10 गुने 10 कर सकते हैं, तो 10 का आभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5, सिंपल 2 गुने 5, फिर 10 है तो 2 गुने 5, 100 का हो गया कि नहीं? करके देखिए 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100। बस जिसका आपका आभाज्य गुणनखंड निकालना है उसका 2 पार्ट में कर लीजिए, दिमाग में उसको फैक्टर कर दीजिए। अब देखिए उसके बाद 70 है। अब इसमें 70 का गुणनखंड है कि नहीं देखेंगे तो 70 को 7 गुने 10 लिख सकते हैं। तो 10 का तो है 2 गुने 5, 7 है कहीं में नहीं तो 7 से गुना कर देंगे। तो इसमें 70 का भी क्या हो गया, आभाज्य गुणनखंड हो गया। देखिए 2 पचे 10, 7 70 हो गया कि नहीं? अब देखेंगे बाबू इसमें जो अंक 60 बचा इसका आभाज्य गुणनखंड इसमें है कि नहीं। तो 60 को 6 गुने 10 कर सकते हैं। तो 2 पचे 10 तो है, 6 2 तो है, लेकिन देखिए 2 पचे 10 हो गया, 6 हमको चाहिए तो 2 तो है, 3 नहीं है, 3 से गुना कर देंगे। यही हमारा एलसीएम हो गया। कितना आसान होगा, सिंपल समझना है। 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100, 100 हो गया बाबू। और 7 तिरिका 21, कितना हो गया, 2100 हो गया कि नहीं? यही सिंपल समझना है। जैसे हमारे दिमाग में आए कोई भी संख्या देगा उसका एलसीएम तुरंत कैसे निकालें। तब क्या होता है, बड़ी संख्या का आभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, देखते हैं उसकी बाद वाली दोनों संख्याओं उसमें है कि नहीं। नहीं है तो गुना करेंगे, है तो छोड़ देंगे। उसके बाद अब गुना कैसे करें, नहीं तो क्या होगा, गुना भी लेंदी हो जाएगा। रफ करना कहीं जाए, हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन या ऑफलाइन, आज तक कभी गुना करके किसी बच्चे को नहीं बताएं कितना भी बड़ा गुना आ जाए। आपको भले विश्वास नहीं होता होगा, लेकिन क्या है, हमको काम किए हैं उससे, दिमाग एक्टिव है, तो इसलिए आप भी दिमाग एक्टिव रखना शुरू कीजिए आज से। अब देखिए किसको गुना करें, गुना करना आसानी होगा। सबसे पहले आप लोग 10th क्लास के पहला चैप्टर में पढ़े होंगे कि किसी भी संख्या के अंत में 0 तभी हो सकता है जब भी किसी संख्या के अंत में 0 तभी हो सकता है जब उसके आभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होगा। दोनों में से कोई एक नहीं होगा तो संभव ही नहीं है 0। वैसे ही देखिए 2 और 5 को एक जगह गुना करते हैं तो क्या होता है, 0 आ जाता है। 0 से किसी भी संख्या में गुना करना आसानी होता है। तो देखो 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100 हो गया, 7 गुना आसानी से हो गया कि नहीं हो गया। एक और बनाकर देखते हैं, जैसे 625 ये हो गया, उसके बाद 75, 125, सिंपल। अब इसका हम निकाल कर देखते हैं, क्योंकि आप समझिए कि छोटा है, सर दिमाग लगा दिए हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 125 की 75 की 625, 625 तो 625 हो गया। इसका आभाज्य गुणनखंड हम निकालना देखेंगे। देखो 625 को 25 गुने 25, अब 25 का होता है 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, बस सिंपल समझना है। 625 हो गया। अब इसमें देखेंगे 125 हुआ कि नहीं। अब 125 को हम लिख सकते हैं 25 गुने 5, तो 5 25 25 25 125 125 ऑलरेडी है बाबू, तो नहीं गुना करने की जरूरी है। 75 तो देखो 25 तिया 75, तो 5 25 तो है, कहीं 3 है नहीं है तो गुना कर देंगे बस। अब आ गई यही तो गुना करना, 5 25 25 पचे 125, 125 हो गया। अब 5 तिया 15, अब गुना करना है। हम तो डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कैसे गुना करते हैं। 15 पचे 75 के 5, हाथ में 7, अब 15 दूना 30 7 37, हाथ में 3, अब 15 कम 15 3 18,
देखिए 1875 हुआ कि नहीं। यही सिंपल समझना है। कोई भी संख्या का एलसीएम कहेगा निकालने के लिए तो सिंपल सबसे बड़ी संख्या का आभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अब बाकी संख्या उसमें देखते हैं कि नहीं कि वह मौजूद है कि नहीं। अगर नहीं रहेगा जो उसमें अंक उससे गुना कर देते हैं। अब बाकी जो सब हो जाता है तो वही एलसीएम कहलाता है। कितना आसान है, आपको लगता होगा लेंदी, लेकिन सबसे आसान है बाबू। इस पर काम करना होगा आप लोगों को। सिंपल आप लोग इसका निकाल कर वीडियो में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।